चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का फिर से टाइम एंड डिस्टेंस जो कि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और उसी को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कहाँ तक हम लोग बनाए थे। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था? 18। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी का कुछ छूटा है तो। 18 का कितना? बी। और किसी का डाउट है? चलिए ये तो 5 तक ही रुके हैं। 18 का बी। 18 का बी से पहले ये सब बन गया तो सबका ठीक। धीरे धीरे फिर पूछना चालू करेंगे ये सब। 15। कुछ होमवर्क भी था कल के लिए शायद। होमवर्क था ना, होमवर्क था। ये था एक ठो 16 का बी। बन गया ये? कितना आया आंसर? उधर सिर्फ नहीं बना है। आगे जितेंद्र, क्यों? क्यों नहीं बना है? पूरा नहीं बना है। इधर कितना आया? चलिए तब जो तो इसको पहले पूछना है ना, बन जाएगा नहीं है ना। बहुत कोई तो बोलते हैं आ रहे हैं बोलते हैं, तो उसका गारंटी नहीं है कि यहाँ पहुंचेगा कि नहीं। आ गए और आ रहे हैं में अंतर है कि नहीं? आ गए और आ रहे हैं में अंतर है कि नहीं? आ रहा है मतलब वो रिटर्न भी चला जाएगा बीच से। ठीक है, बन जाएगा और बन गया, डिफरेंस है ना। तो जब तक नहीं बना तब तक देखिए, किसी का नहीं बना है। यहाँ पर देखिए कल जैसे किए थे वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर देखिए हम बना भी दिए थे, कितना अच्छा यहाँ पर बता भी दिए थे कि ये अगर डिफरेंस आएगा है ना, ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले बना देते हैं। यहाँ पर क्या मानेंगे, दूरी बराबर कितना ले लेंगे, कल जैसे किए थे तो दूरी कितना ले लेंगे, x लेंगे। कितना लेंगे? x किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ दिए थे कल भी है ना। और यहाँ पर चाल जो लेंगे, ओरिजिनल चाल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? y किलोमीटर पर आवर है ना। तो राइट टाइम कितना होगा, राइट टाइम जो हो जाएगा x बटा y, ये होगा ना x बटा y। लेकिन अब चाल को क्या कर रहा है, देखो बढ़ा रहा कि घटा रहा, ध्यान दीजिए। चाल को क्या किया जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती बोल रहा है, चाल को बढ़ा रहा ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, y प्लस 5। तो जैसे ही चाल को बढ़ा देगा तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 20 मिनट को इधर क्या कीजिएगा, कल बता रहे थे क्या करेंगे, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तब तो गलत हो गया होगा। देखो सुनो, अभी हम लोग का क्लास का टाइम है कितना, 7 बजे है ना। तो अगर 20 मिनट पहले पहुंचेगा तो कितना बजे पहुंचेगा, 6:40 में पहुंचेगा कि नहीं। तो राइट टाइम तो 7 बजे है ना, तो 6:40 को 7 बजाना है। तो क्या 20 घटाइएगा कि 20 जोड़िएगा? जोड़ेंगे ना, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से बनेगा। सिंपल तो बोल दे रहे हैं कि नहीं बन रहा। तो यहाँ से एक इक्वेशन रेडी होगा आपका, x बटा वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस 5 इक्वल टू 20 बट्टा हो जाएगा कितना, 60। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू वाई प्लस 5। ठीक है, तो ये जब क्रॉस गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 5x माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/3। समझ में आ रहा ना, 1/3 क्यों हुआ। अब देखो ये भी कटेगा, थोड़ा सा इसको काट दीजिए, एक्स वाई कटेगा। तो ये जो इक्वेशन इधर रेडी होगा 5x बट्टा वाई इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये एक इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक इक्वेशन बनेगा आपको
नेक्स्ट क्या होगा कि ओरिजिनल तो समय जो रहेगा ये वाला रहेगा x बटा वाई। अब चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया ना, तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा वाई माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कम करेंगे ये 30 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब 7:30 में पहुंचेगा, तो 7:30 से राइट टाइम बनाना है तो 30 का क्या करेंगे, घटाएंगे, 22 कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाइएगा, x बटा वाई माइनस एक्स बटा वाई माइनस 3 इक्वल टू -1/2 होगा ना। देख लो, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा ना, मिला लीजिए। ठीक है, इसको इधर भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही से बनाया है तो सही आंसर आएगा ही, है ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, y इंटू वाई माइनस 3, तो ये जब क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई होगा, है ना, -3x, और इधर हो जाएगा -xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xy कट जाएगा। ठीक है, xy कटा, एक बार और लिख दे रहे हैं, -3x बट्टा y इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू -1/2 है, तो ये माइनस माइनस फिर से हट जाएगा, ये हटेगा ना, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ करना है कि उसका वास्तविक चाल मतलब y निकलेगा, तो y निकलेगा तो x कटना चाहिए, तो x कब कैसे कटेगा, देखो, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने से क्या होगा, देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, देखो ये है 5x बट्टा वाई इंटू वाई प्लस 5, है ना, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, समीकरण 2 से, तो LHS को LHS से भाग दिया जाता है, RHS को RHS, तो यहाँ पर इसका नीचे बाई लिखते ना, तो भाग को गुना में जब चेंज कीजिएगा तो ये बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा y इंटू वाई माइनस 3, बाई हो जाएगा नीचे कितना 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1 पलट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो x कटेगा ना, ये y भी ये कटेगा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे गुना में है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, देखिए ऊपर वाला गुना कर लीजिए, ये ऊपर में कितना हो जा रहा है 5y माइनस 15, कितना हो जा रहा 5y माइनस हो जा रहा 15 हो रहा ना, देख लो। ठीक, अब नीचे जब गुना होगा ये इसके साथ गुना हो जाएगा, हाँ 2y प्लस 10, कितना हुआ 10, तो ये जो 5y इधर आएगा, सॉरी 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3y, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, ये पूर्णांक में आ रहा है, y बराबर हो जा रहा 25/3, यानी कि 8 या 24 होता है ना, 8.1/3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा। आया था किसी का, नहीं पहला वाला माइनस में आया था, ओहो यहाँ पर जो है इसीलिए बोल रहे थे। ठीक, तो इसको क्या किए थे, इसको तो प्लस कर दिए होंगे, तो ये भी माइनस कैसे होगा, एक तो देरी हो रहा है, एक तो पहले पहुंच रहा, तो कैसे होगा, एक तो माइनस होगा, एक तो प्लस होगा ना, वो थोड़ा सा अगर ये किए रहते तो आ जाता। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन मोटा मोटी सही है, होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहे थे, और एक क्वेश्चन नंबर किसका, इसका भी होमवर्क था ना, कितना आया 29 आया। ठीक है, चलिए इसका 29 आंसर हो जाएगा, 29 किलोमीटर ना दूरी पूछा था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो था ये 18 का ए बना दिए थे, आप लोगों को 18 का बी बनाने के लिए बोले थे, किसी का आंसर आया है? नहीं, ठीक है देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगर सोचेंगे ना, दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी कितना है 500। देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये 500 मीटर है। 500 मीटर जो है दो स्टेशन ए तथा बी के बीच, हाँ ओ किलोमीटर, हाँ 500 किलोमीटर है, हाँ क्या है 500 किलोमीटर, ठीक है। चलिए मीटर लिख दिए थे, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो ए तथा बी के बीच की दूरी जो है 500 किलोमीटर है। रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक जा रहा है इधर, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, हाँ। और उधर से जो आ रहा है कितना का 30 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इतना जैसे ही सोच लिए ना, लिख लिए ना, तो आंसर आपका 200 हो जाएगा। बोल रहा है कि ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगा, इधर उधर से पार करेगा ना, तो 200 आंसर आएगा। किसी का बना है तो कितना आ जाएगा 200 आ गया। कैसे सोचो, देखो सोचो, इधर से 20 जा रहा, उधर से कितना 30, 20 और 30 कितना हुआ 50, तो 50 किलोमीटर खत्म हो जा रहा है कितना घंटा में, 1 घंटा में। इधर से भी 1 घंटा, इधर से भी 1 घंटा, वो तो एक घंटा होगा ना, 1 घंटा ही ना चल रहा है, तो 1 घंटा में 50 खत्म हो रहा, तो 500 खत्म होने के लिए 10 घंटा। नहीं समझ में आ रहा। अरे देखो कोवर जो कर रहा है, इधर से 30 आया, इधर से 20 आया, 30 20 कितना 50 खत्म हुआ, तो 50 खत्म होने के लिए 1 घंटा लगा ना, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 500 किलोमीटर के लिए 10 घंटा। इसको ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो देखो समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज समझ में आया ना कि 50 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 500 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें भी 1 जीरो एक्स्ट्रा होगा, मतलब 10 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। तो ये भी इधर से 10 घंटा चला है, वो भी 10 घंटा चला है, ठीक है। तो 10 घंटा चलेगा तो ए से कितना दूर पर जाके मिलेगा, इधर से जब 10 घंटा चलेगा तो 20 का स्पीड से जा रहा ना, तो 10 घंटा चलेगा, 4 गुना समय बराबर क्या होता है दूरी, तो ये 200 किलोमीटर आंसर, ठीक है। ये और नहीं तो क्या करेंगे, सुनो और भी है, बहुत सारा उपाय है। यहाँ पर देखो सोचो कि ये इधर से जा रहा है, वो उधर से जा रहा है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा ना, अरे कभी ना कभी तो मिलेगा ना, दोनों मिलेगा कि नहीं, तो दोनों तो मिलेगा, तो कब मिलेगा, कितना घंटा बाद मिलेगा नहीं जानते हैं, तो और भी प्रोसेस है। तो आप मानेंगे कि क्या मानेंगे कि x घंटा बाद मिलेगा, कब मिलेगा x घंटा बाद मिलेगा, तो ये x घंटा तक चलेगा, तो चला देना है इसको x घंटा तक, तो ये 20 गुना हो जाएगा x, वो भी तो x घंटा तक चलेगा ना, वो 30 गुना हो जाएगा x, तो दोनों मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना 500, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। इसको देखो 30x और 20x कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू हो जाएगा कितना 500, ठीक है। इसको काटिएगा, वही 10 आया, देखो x का मान, x बराबर कितना आया 10। लेकिन बोल रहा है a से कितनी दूरी पर मिलेगा, तो a से दूरी पर मिलने वाला ये था ना, इधर a तरफ से इधर b तरफ से, तो इसको जब बैठाइएगा तो कितना होगा 20 गुना 10 इक्वल टू 200, तो 200 किलोमीटर ये आंसर। जैसे भी आप सोच सकते हैं, जैसे भी सोचना है आपको, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं है ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको केवल सोचना है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 19, ठीक है। देखिए 19 और 20 कल पूरा नहीं हुआ था, आज देख लीजिए। दो ट्रेन ए तथा बी स्टेशन पी और क्यू से क्रमशः क्यू तथा पी की दिशा में चलती है, एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, ठीक है। कहानी क्या है, पहले कहानी को समझ लीजिएगा। क्या बोलता है कि ये 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन क्या क्या है ना, 2 ट्रेन है, ठीक है। 2 ट्रेन ए तथा बी स्टेशन पी और क्यू से क्रमशः, है ना, तो स्टेशन ये पी है और स्टेशन क्यू है, तो 2 ट्रेन जो है, इधर से एक ट्रेन जाएगा, इस ट्रेन का नाम दिया है क्या ए ट्रेन, इधर से ए ट्रेन, है ना, ए ट्रेन तथा बी ट्रेन, बोला है ना 2 ट्रेन एक दूसरे के पार करने में क्रमशः इतना इतना चलता है ना, है ना। तो इधर से जाएगा कौन सा ट्रेन, ये बी ट्रेन। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक दूसरे को पार करने के बाद तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना,
इधर से जब जा रहा तो इधर से भी आ रहा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ये आपको नहीं बता रहा कि बीचों बीच मिलेगा कि किधर मिलेगा, ये आपको नहीं बोला है, लेकिन क्या बोला है कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कहीं भी मिलेगा तो मिलने के बाद जो है ना ये इधर जो पहुंचेगा उसका टाइम दिया हुआ। इधर से कौन सा ट्रेन जा रहा है, ए को पहुंचने में लगता है कितना, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट लगता है। और बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 घंटा 20 मिनट लगता है। क्लियर ना, ठीक है, इतना लगता है। अब देखिए बोल रहा है ए का चाल दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल क्या है, तो इसका चाल दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल क्या है, तो बी की चाल नहीं मालूम तो ले लीजिएगा x किलोमीटर पर आवर। देखिए अब इस कहानी में क्या है ना कि एक भी आपको सटीक मान नहीं दिया है, खाली दिया हुआ है कि ए का चाल कितना है ना। देखो दूरी कितनी है ये भी नहीं मालूम है आपको, है ना, दूरी, लेकिन समय भी जो दिया है, कब का समय दिया है, मिलने के बाद। मिलने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं भी मिल रहा है, एक पॉइंट में मिल रहा है, तो मिलने के बाद क्यू तक पहुंच रहा, तो ये पहुंचने का समय दिया है। तो सुनिए ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला दूरी, ठीक है ना, ये दूरी अगर कोशिश करेंगे तो ये इजीली ये दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, तो ये दूरी निकल जाएगा। इधर से ये भी दूरी निकलता चाल गुना समय, तो इसका चाल नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये दूरी भी निकाल लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं ना बोला है कि बीचों बीच मिलेगा बोल के, समझ में आ रहा, कहीं बोला ही नहीं है कुछ, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक से ही बनेगा, एक फार्मूला आता है इसका, है ना, बहुत इजीली फार्मूला है, कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो फार्मूला होगा, पहला का चाल क्या होगा, ये फिर से मिलेगा आपको, हाँ ये क्वेश्चन फिर आएगा, किसमें आएगा, दिख रहा है ट्रेन में, रेलगाड़ी में फिर से आएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहला का चाल बट्टा हो जाता है दूसरा का चाल, क्योंकि इसी के चलते ही ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसी फार्मूला के चलते, बराबर रूट अंडर हो जाएगा दूसरा का समय, किसका समय, दूसरा का समय बट्टा, तब अब क्या होना चाहिए बोल दीजिए, यहाँ पहला का समय, क्या हो जाएगा, पहला का समय। दो ट्रेन है ना, तो पहला का चाल दिया हुआ है और ये समय जो मिलेगा आपको आधा आधा वाला मिलेगा, पूरा नहीं। यहाँ नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटा 48 मिनट लगता, नहीं, मिलने के बाद का समय है, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग अभी बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। इसको केवल आपको याद करना है। ये क्वेश्चन जब भी देखेंगे ना आपको ये चीज याद आएगा ही, वो माइंड में घूमेगा ही, क्यों, क्वेश्चन ही वैसा है, पूरा हटके है क्वेश्चन। इधर से एक ट्रेन जाएगा, उधर से एक ट्रेन आएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, मिलने के बाद ये इतना समय और उधर उतना समय, दोनों में से किसी एक का चाल दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का चाल कितना है 45, दूसरा का चाल कितना लिए x। अब देखो यहाँ समय को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर किसका समय, दूसरा का समय, तो दूसरा का समय जो है कौन वाला है पहले बताओ, ठीक है, ये वाला 3 घंटा 20 मिनट। आपको लगेगा कि अरे इधर से पहला बोल के, ये पहला का नहीं है, ये दूसरा का, ठीक है, इधर पहला का है, ये वाला ऐसे करके जा रहा ना इधर से, तो ये पहला का, तो यहाँ पर है ये उसका समय, दूसरा का, तो दूसरा का समय लेना। तो 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को जब घंटा में चेंज कीजिएगा तो 22/60 यानी कि 1/3, तो 1/3 होने से कितना हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं। देखो ये क्या बोले, 20 को जब 22/60 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो 3 × 9 और 1 10, 10 बटा कितना 3। अब देखो यहाँ पर भाग होता ना, ये भाग, तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला बदल जाता है ना। तो यहाँ पर पहले देख लो, इसको निकाल लेते हैं, 4 घंटा 48 मिनट, 48 को कीजिएगा तो 22/60, है ना, 12 से काट दीजिए, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 4 घंटा ना, तो यहाँ पर 4 है तो 4 पचे 20 और इधर 24, 24/5, लेकिन यहाँ पर 24/5 नहीं लिखेंगे, 5/24 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज आ गया।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए, काट लेते हैं किधरों से, ये कट जाएगा, देखो कम से कम 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 45/x, तो यहाँ पर 5 × 5 = 25, तो बाहर निकलेगा तो 5, यहाँ 12 तिया 36, तो यहाँ पर कितना 6, इसको 5 से काट लीजिए, 5 × 9 = 45, तो x बराबर कितना आया देखो 9 × 6 = 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा केवल याद रखिएगा आपका कि यहाँ जो होगा पहला का चाल बट्टा दूसरा का चाल, है ना, बराबर √अंडर दूसरा का समय बटा पहला का समय। इजीली है, कुछ उतना टफ है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ उसी से ही फॉर्मूला आपका रिलेटेड बन रहा है। ठीक है, ये बन जाएगा, केवल बैठाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमको बना के दिखाइए जल्दी से। चोर सिपाही है, तब उसी का छूट गया था क्या? रुके 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 एक सेकंड, ये 19 का बी था, 19 का ये क्वेश्चन तो होगा ना कुछ हो। ओहो, 19 का ये नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं लास्ट में इसका। ठीक है, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और एक तो बना देते हैं, उसके बाद दे रहे हैं, फिर लाना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई थी। नहीं तो क्वेश्चन क्या है उसमें देख लो, क्वेश्चन क्या है बनाए लेते हैं। ये 20 का ए है ना, तो वो होना चाहिए कितना 19 का ए होना चाहिए, हम बी बना दिए ना। ठीक, चलिए देखिए नोटबुक है किसी के पास, नोटबुक में देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें रहेगा सेम वैसे ही रहेगा, कुछ नाम रहेगा, इधर से एक जाएगा ट्रेन, उधर से एक आएगा। ठीक है, ट्रेन हो बस हो कुछ भी रहेगा, देख लीजिए कहीं ना कहीं मिलेगा। मिलने के बाद का जो समय जो होगा, मिलने के बाद का समय आपको दिए रहेगा, है ना, इधर कितना देगा और इधर कितना देगा। चलिए मिलने के बाद, और फिर आपको उसी फार्मूला में बैठाना है। ठीक है, पहला का चाल बट्टा दूसरा का चाल बराबर दूसरा का समय बट्टा पहला का समय, और √अंडर करना है। मान सब बताइए, चलिए कितना है, कोई नहीं लाया नोट कॉपी? हाँ तो निकालिए, जल्दी निकालिए। 19 का ए, क्योंकि वो बी था शायद। हाँ पढ़िए एक बार। एक आदमी छपरा से गोरखपुर की ओर हाँ चलता है। हाँ फिर हाँ पढ़िए। छपरा से गोरखपुर की ओर चलता है, फिर दूसरा आदमी उसी समय गोरखपुर से छपरा की ओर चलेगा। ठीक है, फिर वह एक दूसरे से मिलने के बाद अपनी यात्रा को क्रमशः 3.1/3 घंटे में, हाँ, और 4.4/5 घंटे में पूरी कर लेता है। यदि पहला आदमी की चाल 12 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी आदमी की चाल क्या है ना, तो चाल क्या है नहीं मालूम, तो x किलोमीटर पर आवर ले लो। चलो इसका मान निकालो, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। इसको नोट भी कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को, है ना, उसमें से छूट गया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में छूट गया होगा पीपीटी में। ठीक है, उसमें तो ठीक था। चलिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक खरगोश वाला। ये क्वेश्चन सबका बनना चाहिए, है ना। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कन्वर्ट कीजिए। फॉर्मूला है पहला का चाल लिख दीजिएगा 12 बट्टा दूसरा का x इक्वल टू, आंसर बोलिए आप लोग, 10 किलोमीटर पर आवर।
देखिए कहाँ गुना भाग में दिक्कत हो रहा है। इसका हो जाएगा 3 तिया 9 1 10, 10 बटा ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 24, 24 बटा 5 हो जाएगा। तो दूसरा का समय तो यहाँ पर बैठाएंगे 24 बटा 5 गुना यहाँ पर चेंज हो जाएगा कितना 3 बटा 10, है ना। तो अभी ये काट लिए थे, जैसे काटे थे वैसे ही काट लीजिए इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो x बटा सॉरी पूर्णांक में आ रहा, तब 10 कैसे बोल दिए, उधर कोई बोले ना। यहाँ पर हो गया कितना 12 बटा x और इधर कितना हो जाएगा 12 तिया 36 यानी कि 6 बटा 5। तो ये कटा, ठीक तो है रे, है x बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों का सॉल्यूशन करने में इतना टाइम लग जाता है, कैसे होगा। देखिए तो इससे पहले जैसे बताए थे वैसे ही है ना, है? तो नहीं इधर उधर बैठा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। देखिए ध्यान दीजिए 20 का ए ध्यान दीजिए, 20 का बी बनाइएगा। एक चोर एक सिपाही से अपनी 50 छलांग आगे था। क्या बोल रहा है, एक चोर एक सिपाही से अपनी 50 छलांग आगे था। तो किसका 50 छलांग आगे था, सिपाही। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा, तब तो खाली सिपाही बोलने से नहीं ना होगा। एक चोर एक सिपाही से अपनी 50 छलांग आगे था। कौन आगे था, चोर आगे था। 50 छलांग किसका है, चोर का, तब जो सिपाही बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जो चोर जो है, ये चोर आगे है, आगे मतलब अब इधर भागेगा, हाँ, और इधर कौन है, सिपाही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो एक चोर जो है ना एक सिपाही से अपनी 50 छलांग आगे है। चोर के बारे में बोल रहा है ना, तो अपनी 50 छलांग आगे है, मतलब चोर का 50 छलांग है। ये कितना छलांग, छलांग जानते हैं कि नहीं, जानते हैं, हाँ? 50 छलांग आगे है। क्या होता है छलांग, हाँ? कभी स्कूल में कॉलेज में मेढक रेस में भाग लिए हैं, हाँ? उछल उछल के जो जाते हैं छलांग, ठीक है। या फिर रनिंग जब करते हैं तो एक कदम से दूसरा कदम जब गिरता है तो एक छलांग दो छलांग वैसे, ठीक है। सिंपल समझिए, जो मेढक रेस में कूदक कूदक के जाते हैं वो एक एक तो क्या होगा, छलांग, है ना। चलिए, हाँ चलो फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जितने समय में सिपाही 3 छलांग लगाता है उतने समय में चोर 4 छलांग लगाता है। कहानी को समझिए, जितने समय में सिपाही कितना छलांग लगाएगा, 3 छलांग, है ना। ये देखो सिपाही 3 छलांग लगाएगा जितने समय में, उतना समय में चोर जो होगा कितना छलांग लगाएगा, 4 छलांग लगाएगा। तो कौन तेज भाग रहा है, चोर, ठीक। देखो पहले इधर 1 2 3, है। यहाँ पर आप कंफर्म नहीं कर सकते कि किसका छलांग ज्यादा लंबाई का है, जो है ना, आगे पढ़ेंगे मिलेगा। लेकिन यहाँ तक नॉर्मल अगर सोचेंगे तो आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अरे चोर का 4 छलांग है तो चोर तेज भागेगा जैसा लगेगा ना आपको, है कि नहीं। और इसका कितना छलांग है, 3। अगर छलांग बराबर रहेगा तो चोर ज्यादा स्पीड भागेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए पुलिस में तो ऐसे ही नहीं ना आया रहेगा सिपाही, तेज तरार वाला सभी ना पुलिस में आता है जो ज्यादा दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, किंतु चोर का एक छलांग का लंबाई दिया हुआ 1.3/4 मीटर। चोर का एक छलांग का लंबाई कितना है, 1.3/4, तो 4 के 4 और 3 7, 7 बटा कितना 4। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है 7/4, 7/4 करके ये उछलता है, छलांग लगाता है, कितना बार, 4 बार। तो ये 4 बार जब उछलता है, 4 बार जब जो छलांग लगाएगा 7/4 करके, तो टोटल कितना छलांग लगाएगा वो, मतलब कितना दूर तक जाएगा,
देखो सुनो, ये छलांग का संख्या है 4, 4 बार छलांग मारता है और एक छलांग में कितना मीटर जाता है? 7/4। और एक छलांग हो जाएगा तो फिर 7/4 और एक छलांग, तो ऐसे करके ये मीटर में है। किसमें है ये? मीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल है ना कितना लंबाई हो रहा है? 7। तो इस यहाँ पर क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा और 7 7 7 करना है आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 चौके है रे 28, 28/4 रहेगा ना। ये 28/4 मीटर है ना। कितना समय में? जितना समय में सिपाही, तो सिपाही का भी निकालेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, फिर सिपाही का एक छलांग दिया हुआ 2.3/4 मीटर दिया ना। तो 4 दूना 8, 3 11, 11/4 करके ये छलांग लगाता है। कितना करके? 11/4 है ना। यानी कि 11/4 मीटर, 11/4 मीटर, 11/4 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये? 33/4 मीटर, 33/4 मीटर। अब ध्यान दो, देखो ये दोनों में कौन बड़ा है? सिपाही। मैंने चोर और सिपाही में कौन बड़ा है वो नहीं, ये जो दौड़ रहा है, दौड़ने में कौन ज्यादा दौड़ता है उतना ही समय में बोल रहा ना। जितना समय में सिपाही 3 छलांग लगाता है उतना ही समय में चोर 4 छलांग लगा रहा था ना। तो अब देखो ये तो छलांग 4 है, इसका छलांग 3 है, लेकिन इसका जो छलांग का लंबाई जो है ना दूर दूर में है। समझ में आ रहा ना। तो ये ज्यादा दौड़ रहा है, ये 33/4 दौड़ रहा है और ये 28/4 दौड़ रहा है उतना ही समय में, दोनों सेम समय में। तो ये ज्यादा दौड़ रहा है। तो कितना ज्यादा दौड़ रहा है? तो कितना ज्यादा दौड़ रहा है तो घटाएंगे कितना ज्यादा दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? तब माइनस करेंगे है ना। तो 4 4 है, 33 से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, 5/4 मीटर ये एक्स्ट्रा दौड़ रहा है। एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा दौड़ रहा है। कौन? सिपाही। तो यहाँ पर देखो चोर तो यहाँ पर है और यहाँ पर कौन है? सिपाही है। तो सिपाही तो पीछे में है ना, तो इसको दौड़ाएगा, तो इसको दौड़ाते हुए पहुंचाएगा ना कभी ना कभी। क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि सिपाही तेज दौड़ता है, ठीक है। ये चोर पुलिस वाला, गाड़ी चोरी वाला भी हम लोग पढ़े ना उसमें, कि कार चोरी करके भागता है 80 का स्पीड से और उसका मालिक जो है 100 का स्पीड से दौड़ा रहा था, तो कभी ना कभी पहुंचा रहा ना। तो यहाँ पर भी पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कब पहुंचाएगा वो देखिएगा, कब पहुंचाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो ये जो छलांग कितना है? 50 छलांग। किसका है? चोर का है। तो ये दूरी पहले निकाल लो, ये दूरी। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है। देखो 5/4 क्या है? मीटर में है। कभी छलांग में आपको दिखेगा, कभी मीटर में दिखेगा, तो इसीलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो दूरी दिया है किसमें? छलांग में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो ये 50 जो है चोर का छलांग है ना। तो एक छलांग जो है वो कितना मीटर का होता है? ये तो 50 छलांग है। तो एक छलांग कितना मीटर का था चोर का? 7/4। तो 7/4, तो टोटल ये कितना मीटर है इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको केवल 2 से काट लीजिए। यहाँ पर देखो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175। 175/2 मीटर। 4 नहीं रहे, 2 से काटे ना। 175 बटा कितना? 2 मीटर। समझ में आ रहा ना। तो ये इतना लंबाई है, मतलब दोनों के बीच का जो गैपिंग है कितना है? 175/2 है। तो ये जो गैप है ये धीरे 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 कवर करेगा ना। कौन कवर करेगा इसको? सिपाही। तो सिपाही जैसे ही धीरे धीरे उसको कवर करेगा तो फिर उस चोर को पकड़ लेगा ना। पकड़ेगा कि नहीं? पकड़ लेगा। तो कैसे पकड़ेगा? तो ये जितना दूरी पीछे है तो वो दूरी को कवर करेगा। तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे, है ना। तो उसको कवर करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पर समय बराबर हम लोग निकालेंगे। देखो तो समय कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर समय जो हो जाएगा, टोटल हो गया कितना? 175 बटा कितना हो गया? 2। इसको भाग देंगे, धीरे 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 काट काट के खत्म होगा 5/4 से। समझ में आ रहा ना। सुनो, टोटल अभी मान लीजिए ये थोड़ा आपको भिन्न में है इसीलिए थोड़ा सा ओड लग रहा है, ठीक है। चलो ये 175 मीटर मान के चलो। कितना है? 175 मीटर। ये 2 को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, 175 मीटर है। और ये केवल 5 मीटर
मैंने तेज दौड़ रहा है, एक्स्ट्रा जो है 5 मीटर ज़्यादा दौड़ता है, तो 5 मीटर जब एक्स्ट्रा दौड़ता है तो 5 से भाग दीजिएगा, तो 175 को जब 5 से भाग देंगे हम लोग सिंपल, तो जितना आएगा उतना बार में उसको पकड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर देखो ये 28/4 दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ना चालू करेगा ना रे। अभी ये सिपाही और चोर का जो खेल है, तो उधर दौड़ेगा कि इधर दौड़ेगा, राइट साइड में दौड़ेगा ना। तो इधर जब दौड़ेगा तो ये दौड़ता है 28/4 और ये दौड़ता है 33/4, तो इसको मना कर देगा, तुम 28/4 मत दौड़ो, हम भी 28/4 नहीं दौड़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा तो दौड़ेगा ना, जो एक्स्ट्रा हो रहा है 5/4, समझ में आ रहा ना। तो एक्स्ट्रा दौड़ेगा, तो एक्स्ट्रा दौड़ दौड़ के उसको पकड़ेगा, तो ये टोटल है, ये दोनों का बीच का गैप है इतना 175/2, इसको भाग देना है, कितना से भाग देना है, 5/4 से। तो भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा इसको, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 है ना, होगा ना, और 5 पचे 25, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 2, 35 दूना 70, ये समय निकाल रहे हैं 70। अब 70 क्या होगा बताएंगे कोई, समय निकाले, 70 मिनट होगा कि 70 घंटा होगा कि 70 सेकेंड होगा, क्या होगा, हाँ चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 70 क्या होगा, उतना बार में तो पकड़ लेगा, 70 क्या होगा, मिनट कहीं पर दिया हुआ, मिनट समय कहीं पर है, संबोधित है नहीं, ठीक है। तो कोई कोई समय जो होता है ना उसको संबोधित किया जाता है बार से भी। जैसे मान लो अभी हम बोलेंगे कि ये दीवार तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, तो किस में तोड़ेंगे, किस में तोड़ेगा, हाथ से, ठीक है, घना हो जिससे भी तोड़ेगा। तो अभी जैसे समय, जैसे 5 सेकंड में तोड़ दिए सर, 15 सेकंड में तोड़ दिए या मिनट में तोड़ दिए, लेकिन कोई बोलेगा कि सर 5 बार में तोड़ दिए, होगा कि नहीं, हो सकता है, कैसे नहीं, बार नहीं होगा। कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे समय, जैसे 5 बार में जाके हम एग्जाम पास किए, वो भी समय को ही संबोधित करता है, 5 बार में जाके, है ना, 5 बार मैंने 5वां बार में वो पास किया, जो भी हो, तो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ये समय जो हो गया, मतलब उतना देर में पकड़ेगा, तो कितना बार में, 70 बार, यहाँ पर बार लिख दे रहे हैं समय को, 70 बार में उसको पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 70 बार में पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है तथा कितनी छलांग में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, फिर आपको बोल रहा कि कितना छलांग में पकड़ेगा, ये तो 70 बार में पकड़ेगा, तो 70 बार कौन वाला है, ये वाला, ये एक बार, समझे ना, ये कितना बार, एक बार, तो ये 70 बार हुआ ना हम लोग का, तो 70 बार में पकड़ेगा, ये एक बार दौड़ रहा था ना, ऐसे ना दौड़ दौड़ के जा रहा था। तो अभी देखो छलांग, तो छलांग बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा रे छलांग, ये 70 बार है ना, तो एक बार में कितना छलांग लगाता है, 4 बार, 4 बार तो चोर लगाता ना, सिपाही दौड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितनी छलांग में सिपाही चोर को पकड़ेगा, सिपाही ना चोर को पकड़ेगा, तो कितना छलांग में पकड़ेगा उसको, पहले तो छलांग मार रहा था ना, छलांग मार मार के जा रहा है, ठीक है। तो 70 बार में पकड़ेगा, तो 70 बार, तो एक बार में कितना छलांग मारता है, 11/4 मीटर तो जाता है ना रे, एक छलांग का लंबाई, हाँ तो उचित समझना, 3 छलांग ना, तो यहाँ पर 70 गुना हो जाएगा 3, यानी कि 210 छलांग में पकड़ेगा उसको, कितना छलांग में, 210 छलांग, ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो एक्स्ट्रा था। यहाँ पर देखो कितना मीटर, ये तो एक छलांग का लंबाई दिया हुआ 11/4 मीटर एक एक का, तो यहाँ पर कितना छलांग में पकड़ेगा, तो 70 बार में पकड़ता है, मतलब ये वाला आपका एक बार हुआ है ना, ये वाला एक बार हुआ, तब ना यहाँ पर देखो इसका एक बार का ये, इसका एक बार का ये, है ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 70 बार हुआ, तो 70 बार जब हुआ तो 70 गुना 3 छलांग, ठीक है, 210, देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसको टाइम थोड़ा सा देंगे, जितना भी टाइम लगे, लेकिन बनाइए, कोशिश कीजिए।
एक खरगोश एक कुत्ते से 70 छलांग आगे था। चलिए, खरगोश कुत्ता को दौड़ा रहा है कि कुत्ता खरगोश को दौड़ा रहा है? कुत्ता खरगोश को ही दौड़ाएगा ना। ठीक है, तो बोल रहा है एक खरगोश कुत्ते से 70 छलांग आगे है, तो इधर लिख लीजिएगा खरगोश, उधर लिखिएगा कुत्ता। चलिए, कितना छलांग आगे है? 70 छलांग। किसका 70 छलांग? खरगोश का। 70 ही है ना? हाँ, चलो चलिए चलिए, आप लोग स्पीड बनाइए। 70 छलांग आगे है। वैसे ही बोला है, देखिए, उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, किंतु खरगोश की, हाँ, जितने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, अभी जैसे किए थे, है ना। किंतु खरगोश की एक छलांग 2 मीटर लंबी है और कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर लंबी है। ये तो नॉर्मल है, पहले तो पूर्णांक में आपको दे रहा था, बट्टा में दिया था। कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? चलिए जल्दी से कर लीजिए। किसी का भी आंसर आएगा तो बोलिएगा। जोड़ घटा गुना भाग थोड़ा स्पीड कीजिए। शिव कुमार आया? हाँ, 140 छलांग। आंसर निकाल के भी चुप से बैठे रहता है, क्योंकि दूसरा कोई तो बोलो तब हम बोलेंगे। हैं जितेंद्र? उधर लास्ट बन रहा है फर्स्ट मैच। पेन चलते रह रहा है मतलब बन रहा है, पेन रुक गया मतलब खत्म। बना देंगे अभी। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इधर कुत्ता और इधर खरगोश, है ना। अब बोल रहा है जितने समय में खरगोश, सॉरी, जितने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है उतना समय में खरगोश कितना? 5 रे, कहाँ 3 पाया? जितने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है ना, तो यहाँ पर 5 छलांग होगा। किसका? खरगोश का, है ना। तो इधर लिख दे रहे खरगोश और इधर हो जाएगा कुत्ता। तो यहाँ पर देख लो, अब देखो सबका आपका छलांग का लंबाई भी दिया हुआ है ना। क्या बोल रहा है अभी? फिर बोल रहा है किंतु खरगोश की एक छलांग 2 मीटर लंबी है, तो ये 2-2 करके होगा, ये 2-2 करके। और कुत्ता का एक छलांग कितना है? 3-3 करके है। तो इधर टोटल इसका कितना हो गया? 12। इधर टोटल कितना हो गया इसका? 10। दोनों का अंतर कितना? 2 मीटर का। दोनों का अंतर कितना का है? 2 मीटर का है। ठीक है, तो अभी सिंपल आपको क्या करना है, कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। लेकिन ये छलांग में दिया है, इसको पहले मीटर में चेंज करो। 70 गुना किसका छलांग है? ये खरगोश का। तो खरगोश का छलांग कितना? 2-2 मीटर करके है ना, तो 2 यानी कि कितना? 140 मीटर, है ना। तो अभी समय निकालेंगे, इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? सिंपल, टोटल को पार्ट वाइज से बांट देंगे। तो टोटल कितना है? 140। 140 को कितना कितना करके कवर कर रहा है? 2-2 करके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 70 बार में पकड़ लेगा। कितना बार में पकड़ेगा? 70 बार में। लेकिन पूछा है कि कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा कितना छलांग में, तो छलांग बराबर हो जाएगा, है ना। तो कितना छलांग में? तो कौन पकड़ रहा है? कुत्ता ना। तो कुत्ता का कितना छलांग मारता है वो? एक बार में 4।
कहाँ 3 और वाला तो समय नहीं, वो तो 3 मीटर न जाता है रे एक बार में। एक बार में कितना छलांग, ये है पिछले बार भी ये चीज मिस्टेक कर रहे थे, ये 4 छलांग मारता है, ये एक बार में कितना छलांग मारता है, 5। ठीक है, अभी तो देखिएगा आपका यूट्यूब सब में भी दिखता है ना, कहीं पर भी जो कूदकता है फिर रुक जाता है, तो एक ही बार में ना वो कूदका है उतना बार मिलता है कि नहीं रे। देखिएगा पलटी जंप करते करते जाता है कि नहीं, फिर वहां तक स्टॉप हो जाता है, मतलब 5 बार 6 बार, है ना। तो वो एक ही बार का होगा लेकिन उतना छलांग मारा। कोई एक बार में देखो 5 छलांग भी मार लेता है, कोई एक बार में 6 छलांग भी मारता है, कोई एक बार में कंटिन्यू 10 छलांग तक भी चला जाता है। समझ में आ रहा है ना, एक ही बार का बोल रहा है। तो वैसे ही तो ये जो हुआ 70 बार है, लेकिन 70 बार में कुत्ता कितना छलांग मारता है, 4 छलांग। तो 70 गुना 4, 7 चौके 28, 280 छलांग होगा। हाँ छलांग इधर लिख दिया, इसीलिए इधर नहीं लिख रहे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर से आप नोटबुक में केवल आपका क्वेश्चन दिया है, उसमें आप लोग नोट कीजिए, अच्छा से फिर से बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जहाँ फिर समझ में नहीं आएगा फिर बोलिए। देख लीजिए अब कौन सा छूट रहा, देखिए टोटल पूरा पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन बनाइए आप लोग। ठीक है।